मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक्सरसाइज 3.6 इस पूरे वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, तो बहुत ही ध्यान से आपको इस वीडियो को देखना है, ठीक है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे फर्स्ट नंबर है 18 एंड 48। आपको क्या फाइंड करना है, इसका HCF। HCF मतलब क्या होता है, हमें सिंपली पता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे 18 एंड 48 का। अब 18 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 9 ज़ा 18, 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इस तरह से लिख देंगे। अब 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और ये 3 1 ज़ा 3। अब ये हुआ हमारे 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 48 का हमें मिला 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब हमें क्या करना है, हमें कॉमन फैक्टर्स को देखना है। अब देखो, कॉमन देखेंगे तो ये 2 एंड 2 कॉमन है, ठीक है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे बाहर 2, ठीक है। अब देखोगे ये 3 एंड ये 3 कॉमन है, तो इसे भी हम ले लेंगे बाहर कॉमन। अब आप देखोगे कि इस 3 के लिए यहाँ कॉमन कोई 3 नहीं है, और इन जो 3 टाइम्स 2 लिखा है इनके लिए भी इसके पास कोई कॉमन 2 नहीं है, तो हम सिर्फ 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 लेंगे। 2 टाइम्स 3 6 हमारा HCF आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर। क्वेश्चन बी में आते हैं, 30 एंड 42। 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 यहाँ आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 टाइम्स 5 15 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। 42 को 2 से ही डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। 21 अगेन 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से करेंगे, 3 टाइम्स 7, 7 1 ज़ा 7। अब 30 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हुआ है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 एंड 42 के क्या हुआ है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। अब कॉमन फैक्टर्स देखेंगे, 2 एंड ये 3, ठीक है। तो अगेन क्या हुआ, HCF इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6। ये हो गया हमारा बी पार्ट कंप्लीट। आइए सी पार्ट देखेंगे, 18 एंड 60। 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 3 ज़ा 6 0। 15 अगेन 3 से डिविजिबल होगा, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। अब 18 के प्राइम फैक्टर्स क्या हुआ है, 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड 60 के क्या हुआ है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब HCF के लिए हमें क्या चाहिए, कॉमन फैक्टर्स। देखो ये 2 कॉमन है, यहाँ लिख लेंगे, ये 3 कॉमन है, यहाँ लिख लेंगे। अब कोई 3 कॉमन नहीं है, यहाँ ये 5 है, तो 2 भी कॉमन नहीं है और 5 भी कॉमन नहीं है, तो अगेन 2 3 ज़ा 6, ठीक है। ये हो गया हमारा A, B एंड C पार्ट। अब आते हैं D वाले पार्ट पर। D क्वेश्चन है हमारा 27 एंड 63। 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं, तो हम 3 से करेंगे, 3 9 ज़ा 27। अगेन ये 3 से होगा, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, ठीक है। 63 को भी 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 है यूनिट प्लेस पर, तो ये 2 से तो डिविजिबल होगा ही नहीं, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। फिर ये 3 से डिवाइड होगा, 3 7 ज़ा, 7 प्राइम नंबर है तो सिर्फ 7 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड 3 इंटू 3 इंटू 7, कॉमन क्या है, ये 3 एंड ये 3, तो HCF के लिए 3 इंटू 3, ये हो गया हमारा 9 आंसर। डी पार्ट हो गया। ई वाले पार्ट पर आते हैं, 36 एंड 84। इन दोनों का हमें क्या फाइंड करना है, HCF। 36 डिवाइड करेंगे सबसे पहले 2 से, क्योंकि यूनिट प्लेस पर 6 है, राइट। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 से डिवाइड होगा 9, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3।
36 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से डिवाइड होगा सबसे पहले, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 से फिर से हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। 21 3 से डिवाइड होगा, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। 84 के प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब क्या करना है, सिंपली कॉमन फैक्टर्स लेते हैं। 2, फिर से ये 2, फिर ये 3 और ये 7 बच जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 हो गया हमारा HCF। ठीक है, ये हो गया हमारा ई पार्ट कंप्लीट। अब आते हैं एफ पार्ट पर। एफ वाला क्वेश्चन है हमारा 34 एंड 102। 34 को डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14। 7 अगेन प्राइम नंबर है तो 7 किसी और से डिविजिबल नहीं होगा, तो 7 1 ज़ा 7, 17 1 ज़ा 17। 34 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए 2 इंटू 17। अब 102 को करेंगे, 2 से डिविजिबल होगा, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2। अगेन 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं तो 3 से करेंगे, क्योंकि 5 + 1 6 जो कि 3 से डिविजिबल है। 3 1 ज़ा 3 और 3 7 ज़ा 21। अगेन 17 आया 1। 102 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 17। अब कॉमन फैक्टर्स HCF के लिए 2 एंड ये रहा हमारा 17, तो 2 17, 2 मल्टीप्लाइड बाय 17 34 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया एफ पार्ट। जी वाला पार्ट देखेंगे अभी हम 70, 105 एंड 175। ठीक है, 70 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले यूनिट प्लेस पर 0 है, सो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। 35 डायरेक्टली 5 से डिविजिबल होगा, 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7। तो 70 के प्राइम फैक्टर्स हुए 2 इंटू 5 इंटू 7। अब 105 ये किससे डिविजिबल होगा 3 से, क्योंकि 1 + 0 + 5 6 होता है, तो वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो 3 3 ज़ा 9 एंड फिर 3 5 ज़ा 15। अगेन ये 5 से होगा, 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7। 105 के हमें प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, अब आते हैं 175 पर। ये 5 से डिवाइड होगा, बिकॉज 7 + 5 12, 12 + 1 13, तो 3 से डिविजिबल तो होगा नहीं, इसलिए डायरेक्टली 5 से करेंगे। 5 3 ज़ा 15 एंड 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7। 175, 5 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, अब HCF के लिए क्या चाहिए, कॉमन फैक्टर। अब देखो 2 तीनों में कॉमन नहीं है, 3 देखोगे तो वो भी कॉमन नहीं है, 5 तीनों में है और 7 तीनों में है, तो इसका मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 35 हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन जी कंप्लीट। अब आते हैं हम H पर। 91, 112 एंड 49। देखो 91 को अगर आप देखोगे तो ये 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से तीनों से डिविजिबल नहीं है, 7 से डिविजिबल है। ठीक है, 7 1 ज़ा 7 एंड 7 3 ज़ा 21। 13 अगेन सिर्फ 13 से डिविजिबल है, 13 1 ज़ा 13। 112 2 है यूनिट प्लेस पर, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 6 ज़ा 12। अगेन 2 से डिविजिबल है, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। फिर से 2 से डिविजिबल है, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। अगेन 2 2 7 ज़ा 14 एंड देन 7 1 ज़ा 7। ठीक है, 49 सिर्फ 7 से डिविजिबल हो जाएगा, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। अब 91 के प्राइम फैक्टर्स क्या थे 7 इंटू 13। 112 के प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। और 49 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 7 इंटू 7। अब देखेंगे कि कॉमन फैक्टर्स के। अब देखो 13 यहाँ है पर इन तीनों में कहीं नहीं है, 2 4 टाइम्स यहाँ है लेकिन इन दोनों में कहीं नहीं है, 7 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो HCF क्या हो गया हमारा सिर्फ 7 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा H पार्ट कंप्लीट। अब आते हैं हम क्वेश्चन I पर। I में दिया है 18, 54 एंड 81। ठीक है, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3।
54 अगेन 2 से डिविजिबल है क्योंकि यूनिट प्लेस पर 4 है। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 27 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3 हो गया। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर हमने मिस्टेक कर दी तो फिर हमारा HCF रॉन्ग ही आएगा। ठीक है, 81 8 + 1 9 होता है जो कि 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, अगेन 3 से डिविजिबल है 9, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। ठीक है, 18 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए हमारे 2 × 3 × 3। 54 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए 2 × 3 × 3 × 3। 81 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए 3 × 3 × 3 × 3। अब हमें क्या देखना है, सिंपल कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर देखो 2 2 यहाँ है लेकिन इस थर्ड वन में नहीं है इसलिए हम इसे नहीं लेंगे। 3 यहाँ है, ये भी है, ये भी है, एक टाइम 3 लिया, सेकेंड 3। ठीक है, पर ये और यहाँ इन तीनों में है लेकिन इसमें नहीं है इसलिए उसे कॉमन नहीं लेंगे। 3 3 ज़ा 9 हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है, लास्ट पार्ट पे आते हैं जे। क्वेश्चन जे है हमारे पास 12, 45 एंड 75। ठीक है, अब देखो 12 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। 45 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 9 ज़ा 45, फिर 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। 75 को हम पहले 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 25 मिलेगा, फिर 25 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं 2 × 2 × 3। 45 के हो जाएंगे 5 × 3 × 3 और 75 के क्या हो जाएंगे 3 × 5 × 5। अब यहाँ कॉमन फैक्टर अगर हम देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये जो 3 है ये तीनों में कॉमन है तो HCF हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा कंप्लीट। 2 है हमारे पास, व्हाट इज़ द HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है नेक्स्ट, लाइक जैसे अगर मैंने बोला 1 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब 1 + 1 2, फिर नेक्स्ट उसका 2 + 1 3, फिर आगे 3 + 1 4। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अब जब हम कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स की बात कर रहे हैं तो मतलब 2 4 6 8 इस तरह से, 12 14 16 18। और ऑड नंबर कैसे हो जाएंगे कॉन्जिक्यूटिव 1 3 5 7 9 ये सारे इस तरह से। ठीक है, तो अब हमें क्या क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज़ द HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अब नॉर्मल नंबर्स हमें कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर समझो 2 और 3 है तो उसका HCF क्या होगा। आप कभी भी कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेंगे और उनका HCF फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, आपको हमेशा HCF 1 ही मिलेगा। जैसे अगर हम 2 और 3 का करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, कॉमन फैक्टर क्या है, कुछ भी नहीं, सिर्फ 1, तो 1 हो गया इसका HCF। हम और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मैंने 3 और 4 ले लिया। ठीक है, तो 3 को अगर मैं करती हूँ तो 3 1 ज़ा 3, 4 का क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो अगेन कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही मिलेगा, तो हमेशा क्या होता है 1 ही होता है। तो आंसर कैसे लिखेंगे, द HCF ऑफ 2 consecutive numbers is 1। ठीक है, और एग्जाम्पल आप अपनी मर्जी से कोई भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर इसका बी पार्ट पर। बी पार्ट है इवन नंबर्स। अब आपको ये बोल रहे हैं कि कोई भी 2 इवन नंबर है, जैसे मैंने 2 और 4 का एग्जाम्पल ले लिया, तो 2 1 ज़ा 2 और 4 का लिया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो कॉमन फैक्टर क्या हुआ 2, तो HCF क्या आया 2। तो इसी तरह से आप कोई भी 2 इवन नंबर जब लेंगे तो उनका HCF हमेशा 2 आएगा। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, द HCF ऑफ 2 इवन नंबर इज 2। ठीक है, अब सी पार्ट देखेंगे, ऑड नंबर्स। अब दो ऑड नंबर ले लिए, जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए लिया 3 और 5। अब 3 और 5 का मैं ये करती हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन और HCF फाइंड आउट करने की कोशिश करती हूँ, तो HCF क्या मिलेगा मुझे, हमेशा 1 मिलेगा।